वै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्रे नमो नमः। शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज संध्याकालीन ये सभा में जो विषय वस्तु रखा गया बहुत सुंदर ये विषय वस्तु है। आप लोग सभी जानते हैं ये श्रील प्रभुपाद का अवदान की वैशिष्ट्य, विशेष करके उनकी जो 150 साल के आविर्भाव तिथि के हम जो पालन करते हैं, समस्त विश्व में गौड़ीय वैष्णव की जो ध्वजा पताका है आप जो हम देख रहे हैं ये वास्तव की मूल है भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। यद्यपि पश्चात्य देशों में प्रभुपाद कहने से एक छोटा बच्चा भी इसको उपलक्ष्य करते हैं,
है नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी है, जिन्होंने नाम संकीर्तन के द्वारा सारा विश्व में जो है नचाया, सबके हृदय में प्रेम संचार। वास्तव ये तो अभूतपूर्व काम है, न भूतो न भविष्य। प्रभुपाद की जितने भी सेनाएं जो है देश विदेश में प्रचार किया और उसमें नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के नाम तो उज्जवल नक्षत्र के भांति प्रकाशमान है। इसमें किसी प्रकार संदेह की गुंजाइश नहीं, वास्तव में सत्य है। इसलिए हम लोग जहां जहां पर जाते हैं प्रभुपाद कहने से छोटा एक बच्चा भी उनकी ही तस्वीर को दिखा दे रहा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज वास्तव रूप में जो है महाप्रभु के जो है संकीर्तन नाम संकीर्तन जो है एक 27 अवतार। क्योंकि देखो भगवान की इच्छा बिना संकीर्तन धर्मो नहीं प्रचारित। चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज भी लिखते हैं ये भगवान की इच्छा नहीं हो, पाश्चात्य देशों में निर्विशेषवादी शून्यवादी है, ऐसे देशों में प्रचार करना उतनी सहज नहीं है। ये तो महाप्रभु की कृपा और साथ ही साथ गुरु पादों की कृपा। क्योंकि कहा जाता है जब तक गुरु की कृपा नहीं हो कुछ नहीं कर सकते, गुरु कृपा ही केवलम है। इसलिए मैं ऐसे महापुरुषों के चरण में बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और विशेष करके आज प्रभुपाद के जो विचार वैशिष्ट आदर्श अवदान उसके बारे में 2 शब्द में बोलने के प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार में 2 काम किया है। एक गौर धाम और गौर नाम को जगत में प्रचार किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को जगत में प्रकट कराया। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं अपने आत्मजीवनी बायोग्राफी में लिखते हैं ये गौर धाम महाप्रभु के जो धाम गौर धाम जन्म बिटा चुका है, उस समय मुसलमान के द्वारा कबलित है। उस समय मुसलमान लोग उसके कब्र रखना बना लिया था। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं जो मैं सोचा ये मैं केवल सारा जीवन मेरा वकालती और यही करते करते मेरा चला गया है, इसलिए मैं वृंदावन में जाकर के भजन करूं। ऐसे विचार करके भक्ति विनोद ठाकुर जब चलने लगे तो बंगाल में चलते चलते एक शिव मंदिर में भक्ति विनोद ठाकुर रात्रि काल में विश्राम किया और उसमें स्वयं महादेव जी उनके सपनादेश दिया, सपनादेश के डायरेक्ट उनको आदेश दिया आप तो सिद्ध महापुरुष हो, आप जिस कार्य के लिए काम के लिए संसार में आए उसको तो पूरा कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु के जो जन्म भिटा जो है उसके प्रकाशित की और विशेष करके शुद्ध गौर नाम और महाप्रभु के जो आचारित प्रचारित हरिनाम, ये हरिनाम तुलसित होती आए सहज या सुखी व्यक्ति अपसंप्रदाय इसके दूषित करते जा रहे। शिव जी आदेश आप महाप्रभु की आविर्भाव स्थल को प्रकट की
तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर गुद्रुम में आकर के भजन किया और साक्षात रूप में उन्हें दर्शन किया है। जलंगी नदी के उस पार रात 2 बजे देखा गया चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास आदि भक्त वृंद, हजारों भक्त लोग सब एकत्रित होकर के नाम संकीर्तन करने भक्ति विनोद ठाकुर का मैंने देखा। इसके पश्चात थोड़ी बाद में सब अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर प्रातः काल में उस स्थान पर आए और आकर के लोगों के पूछा, ये महाप्रभु की जन्म भिटा कहा है, इसलिए किसी उत्तर दे नहीं पाया। और भक्ति विनोद ठाकुर विचार करने लगे, जो मैंने दृश्य देखा ये महाप्रभु की कृपा है। और वह मुसलमान की कब्र खाना शमशान भूमि, वह पर देखा क्या एक स्थान पर तुलसी है ना, पौधा है और सारे जमीन खाली पड़ा हुआ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर मुसलमानों के कहने लगे, ये तो तुम्हारे कब्र खाना है, आप लोग मुसलमान हो, आप लोग तुलसी के पौधा क्यों नहीं लगाते हो इधर? देखो एक वृद्ध मुसलमान उत्तर दिया, हम लोग कुछ भी बीज को यहाँ पर डाल देते हैं, वो सब तुलसी की पौधा हो जाता। भक्ति विनोद ठाकुर निर्णय लिया, यह स्थान महाप्रभु की आविर्भाव स्थल, यहीं से शुरू किया। देवादिदेव महादेव जी जो आदेश दिए, इसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर उस स्थान को जो है निर्देश करने के लिए और लंदन से जो है प्राचीन मैप जो मंगाया और वो विचार करके सारी देखा, नाप जोख करके देखा, शास्त्रों में ये लिखा है ये गंगा के तट से कितने दूर महाप्रभु की आविर्भाव स्थली है, उसके अनुसार सब नाप जोख करके उन्होंने ठीक किया। यह स्थान ही गौर सुंदर के आविर्भाव स्थान। किंतु देखो महापुरुष के द्वारा यदि उसके प्रमाणित नहीं हो लोग मानेंगे, इसलिए उन्होंने वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के जगन्नाथ दास बाबा जी से मिले और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी के सेवक बिहारी लाल उनके टोकरी में लेकर और देखो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, सिद्ध बाबा जी महाराज जब महाप्रभु के जन्म भिटा पर आए, जो 100 कितने साल थे, 144 साल है, 144 ईयर्स, जिसके आंख में दिखाई पड़ता है। देखो वो टोकरी से कूद गए और बोले यह मेरा गौर सुंदर की जन्म नृत्य करने लगे। तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु की आविर्भाव स्थली को प्रकाशित किया, किंतु बोलने तो नहीं होगा। जिसका क्या बोलते हैं, जिसका भैंस, जिसके लाठी उसके भैंस है। आज क्या है, इंडिया में यही रूल हो जाता है, जो कब्जा एक बार कर लेते हैं ना वो छोड़ना नहीं चाहते। मुसलमान लोग दुष्ट है, हम राजनीति में नहीं जाते। आजकल जितने भी प्रभु के तीर्थ स्थल है सब ये मुसलमान लोग कब्जा करके रखे हैं, नहीं तो इसलिए इसी स्थल को जो है उन्होंने निर्देश दिया, भक्ति सिद्धांत शास्त्र प्रभुपाद की है। इसलिए कहते हैं ये भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमती राधा जी से प्रार्थना की कि उनके निज जन बिना ऐसे कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर संग कमल मंजरी होकर के भी
राधा जी के निकट प्रार्थना की है, ये आपके एक मंजरी को मुझे समर्पित कर दी। यद्यपि इस जगत में पिता पुत्र के संबंध है, एक लौकिक संबंध बताया, किंतु देखो चित्त जगत में संबंध क्या, राधा जी की नित्य किंकरी है। बोले आप अपने एक किंकरी यानी एक मंजिल के हमें है। राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। राधा जी ने अपने बहुत निकटतम जो किंकरी है मंजरी को, नयनमणि मंजरी को उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जगत में प्रकट कराया है। आज जो हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, वास्तव रूप में ये भक्ति विनोद ठाकुर की जो है अवदान की सृष्टि भी है। भक्ति विनोदेर दया कर विचार, विचार करने चित्ते आई एक चमत्कार। भक्ति विनोद ठाकुर की ये दया हमें विचार करें, तब तो हृदय में उल्लास होगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर चित्त जगत से नित्य गोलोक वृंदावन धाम से राधा जी के अत्यंत प्रिय मंजरी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जगत में प्रकट कराया। संसार में लोग कार्य आदि करते हैं लौकिक व्यवहार के अनुसार, ये भी दिखाया। लोकवत्तु लीला कई वाला भगवान और भगवान की जो परिकर जो है मनुष्य के भांति, मनुष्य नहीं है, मनुष्य के भांति है। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में विमला देवी के निकट प्रार्थना और विमला देवी की कृपा से उनकी प्राप्ति हुई। इसे नाम ही रख दिया विमला प्रसाद, कितना सुंदर नाम है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इतने विद्वान थे, अति अल्प समय में ही सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ है कायम कर लिया है। जैसे हम कथा प्रसंग में आ जाते हैं, मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, इतने श्लोक याद है उनके। एक बार गुरुपाद के निकट हम प्रश्न किया, गुरुदेव आपके कितने श्लोक याद है? बोले गुरुदेव कहने लगे देखो मैं 7 दिन और 7 रात कंटिन्यू श्लोक बोली, श्लोक में बोलते रहूं, समाप्त नहीं। मेरे गुरुपाद ऐसे स्वयं गुरुदेव नारायण गोस्वामी जी पूरी बड़ी प्रशंसा करते थे। सारे गौड़ीय वैष्णव उनकी गौड़ीय डिक्शनरी कहा करके उपाधि। इस श्लोक किसको जरूरत हो तो ये ग्रंथ कहाँ मिले, कहाँ करे जाओ वामन गोस्वामी महादेव भाई सब श्लोक बोलते। यहाँ तक भी देखो कौन सा एडिशन है, परमपुर एडिशन कितने साल के, कितने पृष्ठा तक भी बोलते थे। हम तो एक श्लोक बोलते हैं, आधा श्लोक बोलने में भूल जाते हैं। धर्म क्षेत्र इसके बाद क्या है पता नहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसके बाद भूल जाते, क्योंकि हमारे गुरुपाद प्रभुपाद के नीचे जाने वास्तव इतने स्मृति शक्ति थी शक्ति। विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद एस्ट्रोनॉमी में इतने विचार रखते थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रॉयल बंगाल टाइगर जिसको कहा जाता है आशुतोष बंदोबस्ताय, आशुतोष मुखोपाध्याय है, उन्होंने उनके बुलाया इस पद को आप स्वीकार करें। किंतु देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, मैं संसार में आया हूं ये तारे नक्षत्र की गतिविधि कैलकुलेशन करने के लिए, महाप्रभु की जो प्रेम धर्म जगत में प्रचार कर सहजिया सखी भेदी 13 प्रकार के अपसंप्रदाय महाप्रभु के शुद्ध नाम की प्रसिद्ध कर रहे। इसलिए
महाप्रभु के प्रेम धर्म के जगत में प्रचार करेंगे। प्रभुपाद स्थान को पद को उन्होंने धिक्कार दिया। किंतु देखो आशुतोष बंदोपाध्याय, जिसको कहा जाता है अंग्रेज लोग जिसके लिए भी डरते थे, उस समय ब्रिटिश शासन था, कोई साधारण नहीं है। भारतवर्ष में जिनके राज्य में कभी सूर्योदय उदय अस्त नहीं होता था, सदा सर्वदा की प्रकाशमान। तात्पर्य क्या, सारे विश्व के जिन्होंने जय कर लिया। ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट सभी भाई कस्तों के रहते थे, भाई क्यों कर रहे थे। किंतु देखो आशुतोष बंदोपाध्याय डरते नहीं, इसलिए सारे अंग्रेज लोग उनकी उपाधि दी, क्या बोले, दी रॉयल बंगाल टाइगर। तो 24 परगना में जाओगे ना बंगाल, अभी तक है, पता चलेगा तो 24 परगना में जाओ तो अब अभी तक भी अनुभूति होगा यहाँ पर शेर कैसे रहा है, बाघ बोलते हैं, टाइगर है। ये कोई साधारण नहीं है वहां पर प्रचार करना, इतने सहज। एक तो शेर बाघ की भी भय है और दूसरी लोगों की भी भय है, सब उल्टा सीधा बोलते रहे। प्रचार करना इतना सहज नहीं, इसलिए भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज कहते थे बांग्लार माटे और केवल चार जूता फाटे। माने बंगाल में प्रचार करने के लिए इतने कठिन होता है। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसे जो महान पुरुष कोई साधारण नहीं। आशुतोष मुख्य बात है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की ये जो आसन संरक्षित किया ठुकरा दिया। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया जब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद संसार में रहेंगे तब तक ये आसन उनके लिए ही संरक्षित है, रिजर्वेशन। उन्होंने ऐसे किया। देखो हम इसमें कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भी आप अपने आत्मजीवन कहीं भी लिखा अपने बायोग्राफी में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की अवदान और वैशिष्ट्य क्या वर्णन करें। इसलिए कहते हैं यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जगत में प्रकट नहीं होते तब हम आज शुद्ध भक्ति के कथा कहां श्रवण कर पाते। और विशेष करके समय तो कम हो गया ना, ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। देखो हम दो शब्द के द्वारा समाप्त करता हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु के विचार वैशिष्ट्य कहने से पहले उनकी गुण निष्ठा की कैसे महान है, क्योंकि जो कुछ भी करे जब तक गुरु निष्ठा नहीं हो वास्तव रूप में उनकी भजन कुछ नहीं। गुरु भक्ति गुरु निष्ठा ये मेरा भक्ति की क्या है, रीढ़ है बैकबोन। केवल गुरु से मंत्र लेकर के गुरु के कोई खिलौना ना सोचे, गुरु पापों के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखना चाहिए। इतना उन्होंने दिखाया। उन्होंने भी अपने भी लिखा ये मैं गौरदास बाबा जी महाराज से जो प्रार्थना की दीक्षा मंत्र आने के लिए लेने के लिए उन्होंने तीन बार मुझे रिजेक्ट किया है। और इसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रार्थना की है। देखो गौरदास बाबा जी महाराज जयनगर के कहते थे तुम सरस्वती तुम तो विद्वान हो है, सर्वशास्त्र में तुम्हारे ज्ञान है और मैं तो मूर्ख हूं। मैं भी गुरुदेव कहते थे ये मैं भी क्या बोले सिग्नेचर करना नहीं जानता है। कुछ भी लेना है तो क्या करना पड़ता है, पहले अंगूठा छाप दिया। मेरा तो विद्या बुद्धि पंडित आप किस्सा कैसे करो। फिर देखो चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद विचार किया यदि दीक्षा लेना है तो किससे लेना है, गौरदास बाबा जी महाराज। ये उनके वैराग्यवादी देख करके मैं नहीं लिखा। ये उनके जो वैराग्यवाद के बारे में हम श्रवण करते हैं वैराग्य देख करके नहीं,
है, उनके हृदय में जो भक्ति की जो आवाज, भक्ति जो प्रकाश है, वो मुझे अनुभव। जस्स देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य जय प्रजिता जथा प्रकाशम ते शास्त्र में नहीं लाए। गुरु पादों यदि निष्ठा नहीं रहे तो कुछ नहीं। जे जस्स देवे पराभक्ति
ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। अद्वैतवादी लोग ब्रह्म में जो लीन होना चाहते हैं ये कहा जाता है अदुख, जो एक अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और इसके बाद अदुख ज्ञान कहा जाता है। अधकृतम इंद्र ज्ञानम, अपराधित वैकुंठ ज्ञान, यहाँ पर उसके कहा जाता है अदुख ज्ञान कहा जाता है। वैकुंठ ज्ञान, वैकुंठ भी सामान्य नहीं है। भगवान विष्णु यहाँ पर विराजमान है। एक वैकुंठ होता है और एक महावैकुंठ होता है, जहाँ पर भगवान के अनेक अवतार आदि विराजमान रहते हैं। मत्स्य कूर्म आदि अनेक जो अवतार आदि के स्थान, उसे कहा जाता है वैकुंठ और महावैकुंठ है। और इसके पश्चात जो ज्ञान जो कहा जाता है, हाँ, अपराकित ज्ञान कहा जाता है। प्राकृत बात अपराकित, इसलिए गोलोक वृंदावन के स्थान, जहां पर ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम प्रीति आदि रखते हैं, लौकिक सद्बंधुवाद प्रीति रखते हैं, जिसके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उसी सभा में, उसी भाषण में अपराकित गोलोक वृंदावन की कथा भी चर्चा की। कोई सख्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में सेवा करते, वो भाव की किरण कण मेरे हृदय में प्रकटित हो। कथादि श्रवण के द्वारा हृदय में लोभ उत्पन्न हो। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति प्रियतांग कुतो में लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यम जन्म कटि सुकृत न लभ्यते। अनेक अनेक जन्म की सुकृति के द्वारा जो प्राप्ति नहीं होती, केवल लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसकी खरीद किया जाए। लोभ तब होगा कथा श्रवण के द्वारा। ये जो कथा सिद्धांत प्रभुपाद उस भाषण में इतने सुंदर प्रांजल भाषण में दिखाया है। या आज प्रभुपाद की जो आविर्भाव तिथि दिवाली में जो हम देखो, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद यही हमें जगत में हमें समाचार दिया, जिसे कहता है वैकुंठ वार्ता। वार्ता माने समाचार। क्या समाचार आई? ये हम लोग इस देश के लोग नहीं, हम लोग सब कहाँ के? सब गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन में हमें जाना ही है। कैसे जाएंगे? एकमात्र गुरुपाद की सेवा करते करते, निष्कपट गुरु सेवा करते करते तब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार एक सांप अपने केचुला के जो छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, उसी प्रकार गुरुपाद के प्रति निष्ठा सेवा आदि करते करते और ये समस्त भाव उत्पन्न होगा, तब हम वहां पर जाएंगे और उस स्थान में जाकर के राहाई की चरण कमल की सेवा प्राप्त करेंगे। वंशा गुरु कृपा माया मध्य जीवे नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान, अतएव कृष्ण कैल वेद शास्त्र पुराण। मायाबद्ध जीव का कृष्ण स्मरण करने के लिए स्मृति नहीं, ज्ञान नहीं है कृष्ण स्मरण। इसलिए भगवान कृष्ण को जीव